पद्धति पर विश्वास होता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है और साथ में समर्पण होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वात प्रकृति स्वभावात। काया वाचा मन से, बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति स्वभाव जिसके ऊपर कोई उठ नहीं सकता, उसके ऊपर भी उठ के कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करने का दम उस समर्पण के कारण आता है। ये भक्ति सीखनी चाहिए, ये भक्ति देखनी चाहिए, कितनी है, कहां है, खोजनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम ये कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको वो उस परिस्थिति पर निर्भर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई, इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कल हो सकता है यह मौका आएगा कि जिसको कुछ करना है उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे? तब हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे बात अलग है। हम उस भक्ति के साथ काम करेंगे और विवेक के साथ काम करेंगे। विवेक रखना पड़ता है, बिना विवेक के कोई कार्य सफल नहीं होता है। रास्ता चलना है तो रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहां से और नागपुर जाना है, ट्रेन में बैठकर जब जाते हैं, विमान में भी बैठकर जब जाते हैं, आसमान में तो कुछ औरत नहीं, फिर भी कहां टर्बुलेंस है क्या है देखकर उस विमान को भी टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाकर भी नागपुर पहुंचता है, क्योंकि एक बार टेढ़ा हो गया तो दूसरी बार टेढ़ा करके लाइन पर लाने का वैमानिक का भान है, कौशल्य है। जीवन ऐसा ही है, जीवन में काम करने के लिए सीधा नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्य क्या है, वो नित्य है, वहीं जाना है। अभी तात्कालिक परिस्थिति में इधर जाना पड़ा, कल वहीं जाना है, पहुंचना वही है। ये नित्य है, उसका विवेक, नित्य अनित्य विवेक, सारा सार विवेक। कई बार माध्यमों में डिबेट में आप देखते हैं कि जो शीर्षक मुख्य मुद्दा रहता है डिबेट का वो छूट जाता है, दूसरी बातों पर चलता है। खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते, अरे भाई डिबेट का मुद्दा क्या है, नहीं वो तो छूट गया। सार रखना, असार को छोड़ देना। रामकृष्ण परमहंस के पास एक गए साधु, उन्होंने कहा 12 साल हिमालय में एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और ऐसे बन गए वैसे बन गए। क्या कर सकते, पानी पर चल सकते, गंगा पर चल के दिखाया उन्होंने। रामकृष्ण हंसने लगे, पूछा उसने कि क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो? तो बोले भाई हम रोज 2 पैसा देकर गंगा के पार जाते हैं और वापस आते हैं, उसके लिए 12 साल तुमने गवाए हिमालय में जिंदगी। तपश्चर्या सत्य को पाने के लिए होती है, तुम सिद्धि पाके बैठ गए। ये सारा सार विवेक पाइए और मन वचन कर्म का विवेक चाहिए। विवेकहीन कर्म, विवेकहीन सोच, विवेकहीन वाणी अनर्थ करती है। अनर्थ करने का उद्देश्य न होकर भी वो हो जाता है। ये सारी बातें उस व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व के पीछे कहां कहां है, कैसी कैसी है, उसको अगर हम पढ़ेंगे उस पुस्तक में तो नरेंद्र भाई कर रहे बहुत अच्छी बात है। अपने समाज की एक बुरी आदत है, उनको एक ठेकेदार की आवश्यकता लगती है हमेशा, और अभी उनको एक ठेकेदार, अच्छा समर्थ ठेकेदार मिल गया है समाज के कल्याण का। खतरा यह है कि ठेकेदार के सर सब मर देंगे हम लोग और हम लोग सो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चरित्र लेखन का ये उद्देश्य नहीं रहता। चरित्र लेखन का ये उद्देश्य रहता है कि मराठी में हम ऐसा कहते थे बचपन में, प्राइमरी स्कूल में ये पढ़ाते थे, थोर महात्मे होऊनी गेले, थोर महात्मा हो गए, चरित्र त्यांचे पहा जरा, उनके जैसा चरित्र देखो, उनका चरित्र पढ़ो, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हम भी उनके समान बने, हाथ सापड़े बोध करा, यही अच्छा बोध मिलता है। लेकिन उनके जैसा है, यानी नरेंद्र भाई की दाढ़ी है, मेरी भी दाढ़ी होगी, वो जैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहनूंगा, वो जैसा बोलते वैसा, ये नहीं है। ये दिखने वाली बातें हैं। दिखने वाली बातों के पीछे जो होने वाली बातें हैं, जिसके कारण दिखने वाली बातों से इतने बड़े काम हो गए,
उन होने वाली बातों को इस चरित्र में पढ़ना और उन होने वाली बातों का अनुकरण करके चलना, इसकी आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम ये चरित्र पढ़ें, ऐसा आप सबके सामने अनुरोध रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त।